हेलो एवरीवन, प्यासी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव मैग्नेटिक्स एंड मैटर इसका हम आज बेसिक करेंगे। बेसिक जानकारी जो होती है इस वीडियो में हम सिर्फ वही करेंगे, चुंबकत्व एवं द्रव की, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चुम्बक क्या होता है? चुम्बक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुम्बक कहते हैं तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुम्बक दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राकृतिक चुम्बक, दूसरी होती है कृत्रिम चुम्बक। अब प्राकृतिक चुम्बक क्या है? प्राकृतिक चुम्बक वे चुम्बकें कहलाती हैं जो जो प्रकृति से निर्मित हो, मानव द्वारा जो निर्मित ना की गई हो, जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, प्राकृतिक चुम्बक कहलाते हैं। प्राकृतिक चुम्बकों की आकृति टेढ़ी मेढ़ी होती है तथा इनकी आकर्षण क्षमता भी कम होती है। पृथ्वी भी एक स्थायी प्राकृतिक चुम्बक होती है। जो हमारी पृथ्वी है वो भी स्थायी चुम्बक है। उत्तर और दक्षिणी ध्रुव इसमें भी हैं। सेकंड आते हैं कृत्रिम चुम्बक पर। अब कृत्रिम चुम्बक क्या है? कृत्रिम चुम्बक जो मानव द्वारा निर्मित चुम्बक को कृत्रिम चुम्बक कहते हैं। इन चुम्बकों को आवश्यकतानुसार आकृति में ढाला जा सकता है तथा इन चुम्बकों के आकर्षण करने का गुण भी बहुत अधिक होता है। जो कृत्रिम चुम्बक होती हैं वो उनमें आकर्षण करने का जो गुण होता है वो अधिक होता है, और प्राकृतिक चुम्बक की अपेक्षा प्राकृतिक चुम्बक जो होती हैं वो उतनी शक्तिशाली नहीं होती हैं। कृत्रिम चुम्बक शक्तिशाली होती हैं। अब यहाँ पर कुछ चित्र भी दिए गए हैं चुम्बकों के। जैसे क्षण चुम्बक है, ए है क्षण चुम्बक, इसमें NS ध्रुव होते हैं। चुम्बकीय सुई ए होते हैं जो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, और इसे कहते हैं नाल चुम्बक। U आकार की जो होती है इसे नाल चुम्बक कहते हैं। और विद्युत चुम्बक छड़ के चारों ओर तार लपेट दिया जाता है, फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है तो यह विद्युत चुम्बक बन जाती है। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे है चुम्बक के गुण। अब चुम्बक के गुण देखते हैं। चुम्बक के गुण तो कुछ बेसिक हैं, जैसे वो चुम्बकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्या होता है, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सजातीय ध्रुवों में प्रीतिकर्षण होता है तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। सजातीय ध्रुव यानी कि NN ध्रुव हैं तो इनमें क्या होगा, प्रीतिकर्षण होगा, और विजातीय ध्रुव यानी कि NS या SN है तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। अब चुंबकीय ध्रुव सदैव NS युग्म के रूप में होते हैं। अकेला जो चुम्बक है वो संभव नहीं है, और बिना ध्रुव के चुम्बक का भी कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब चुम्बक को पटकने पर, पीटने पर या गर्म करने पर उसका चुम्बकत्व नष्ट हो जाता है। यदि चुम्बक को पटकेंगे, पीटेंगे या गर्म करेंगे तो उसका चुम्बकत्व जो होता है वो नष्ट हो जाता है। अब चुम्बक से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। ये परिभाषाएं आपको कब ज़रूरत इनकी पड़ेगी, जब आप व्यंजक हल करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तब उस वक्त ये हमें इम्पोर्टेंट है, उस वक्त के लिए इम्पोर्टेंट है। अब चुंबकीय ध्रुव है तो चुम्बक के दोनों किनारों पर स्थित उन बिंदुओं को जहां चुंबकत्व सर्वाधिक होता है चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। क्या होता है, ए चुम्बक है, जैसे ए है चुम्बक, ए है चुम्बक, तो इसमें जो चुम्बकत्व होगा वो इस यहाँ तक और यहाँ तक होगा, सर्वाधिक चुम्बकत्व होगा जो यहाँ तक होगा। तो ए जो बिंदु हैं ये दोनों,
ए ध्रुव कहलाते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं NS, इन्हें हम NS भी बोलते हैं। अब है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? किसी चुम्बक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। दोनों ध्रुवों को जो रेखा मिलाएगी उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ए दोनों ध्रुव हैं, इनको ये रेखा मिला रही है, इसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय अक्ष कहेंगे इसे। एक चित्र भी बना हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। अगला है चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर स्वतंत्रता पूर्वक लटकते हुए चुम्बक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक कोई चुम्बक लटकी है, उसके ऊर्ध्वाधर जो तल है उसे हम चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। अब चुम्बक की प्रभावी लंबाई। चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होती है? हमने आपको बताया चुंबक का जो चुंबकीय अक्ष है वही चुंबक की प्रभावी लंबाई होती है, क्योंकि चुंबक की लंबाई कहाँ से यहाँ तक है, पर प्रभावी लंबाई थोड़ी कम होगी यहाँ से यहाँ तक। क्यों? क्योंकि जो चुंबक के ध्रुव हैं ए हैं। तो किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। ध्रुवों के बीच की दूरी को, चुंबक की लंबाई तो थोड़ी ज़्यादा होगी ध्रुवों के बीच की दूरी से, तो उसे हम क्या कहेंगे? जो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। इसे 2L से प्रदर्शित कहते हैं, इसे 2L से प्रदर्शित कहते हैं, ये भी याद रखना। चूँकि चुंबक के ध्रुव ठीक उसके सिरों पर न होकर थोड़े से अंदर की ओर होते हैं, अतः चुंबक की प्रभावी लंबाई। अब हमने भी ये आपको बताया कि क्या चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो थोड़े से अंदर की होते हैं, ठीक उसके सिरों पर ना होकर थोड़े से अंदर की ओर होते हैं, अतः चुंबक की प्रभावी लंबाई 5/6 गुणित ज्यामितीय लंबाई होगी। जो प्रभावी लंबाई होगी उसकी 5/6 मतलब 5/6 गुणित प्रभावी लंबाई होती है। चुंबक की जो प्रभावी लंबाई होती है ज्यामितीय लंबाई होती है चुंबक से, ज्यामितीय लंबाई यानी कि उसके सिरों से। आगे देखते हैं ध्रुव प्राबल्य आता है। ध्रुव प्राबल्य क्या होता है? किसी चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव का ध्रुव प्राबल्य उसकी वह शक्ति होती है जिससे वह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ध्रुव प्राबल्य को m से प्रदर्शित करते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। ध्रुव प्राबल्य वह शक्ति है जिससे चुंबक अपनी ओर आकर्षित वस्तुओं को करती है। इसे हम इसका विमीय सूत्र क्या होता है? m0 L T0 A इसका विमीय सूत्र होता है, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर मीटर, तथा एम्पियर मीटर इसका ऐसा ही मात्रक होता है। अगला है चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव उस व्यवस्था को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं जिसमें समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। उस अवस्था को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं जिसमें समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब ध्रुव प्राबल्य हमने देख लिया कि वस्तुओं को आकर्षित करने की जो वो होती है उसे हम शक्ति होती है उसे ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। अब दो ध्रुव प्राबल्य जब अल्प दूरी पर होते हैं तो उसे हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण भी इम्पोर्टेंट है। द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य m और उसकी प्रभावी लंबाई 2L के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। प्रभावी लंबाई और ध्रुव प्राबल्य m और प्रभावी लंबाई 2L के गुणनफल को हम ध्रुव प्राबल्य कहेंगे। इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। ये भी डेरिवेशन हल करने में हमें बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें, तो 2 ml होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब आगे के बहुत सारे डेरिवेशन हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।